जाति विहीन तो कोई है नहीं। आप मुझे बता दीजिए छपरा में कौन ऐसा आदमी है जिसकी जाति नहीं है, उसी को टिकट दे देते हैं भाई। किसी न किसी जाति का तो होगा ही। अब जब हम देंगे किसी को टिकट और उसकी जाति मान लीजिए कि यादव की, आप ही यादव देखकर वोट टिकट दे रहे हैं। हम व्यक्ति और उसका चरित्र देखकर ही टिकट देंगे या दल देगा। निश्चित तौर पर जिसको टिकट मिलेगा वो किसी जाति का होगा। तो 40 महिला प्रत्याशी जन सुराज की ओर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कोशिश ये होगी कि हर लोकसभा क्षेत्र से कम एक लोग जरूर लड़े। तो लेकिन ये संभव है कि किसी लोकसभा क्षेत्र में एक भी ना हो, किसी लोकसभा क्षेत्र में 2 हो। हमारा कोई वजूद ही नहीं है जन सुराज का। अभी तो आप कह रहे हैं कि आपको तो कोई वोट ही नहीं मिलेगा। तो भाई पहले जीत जाने दो, जीतने के बाद हम आपको भी बुला लेंगे। अगला मुख्यमंत्री जो भी हो नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। और अगर एक मिनट रुक जाइए, अगर इस पर गलती हो तो बिल्कुल मेरा गर्दन पकड़िएगा। किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे और इसके लिए कोई आपको बहुत गणना करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर एनडीए को यहाँ सफलता मिलती है तो उस सफलता में निश्चित तौर पर भाजपा नीतीश कुमार से ज्यादा सीट जीत कर आएगी। तो वो नीतीश को तो फिर बनाएंगे नहीं, और अगर एनडीए जीती नहीं तो भी नीतीश नहीं बनेंगे। तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कौन होगा वो अभी तय होना बाकी है। ये तेजस्वी यादव जी, उन्होंने माई बहन योजना जारी की है। भाई सबके हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल में कैलकुलेटर है। माई बहन योजना में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सारी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना देंगे। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं। 1 करोड़ अगर बच्चियों को हटा भी दें तो 5 करोड़ महिला हुई। 5 करोड़ गुने 2,500 कर दो भाई, गुने 12 महीना कर दो, 1,50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो गया। बिहार का योजना बजट कितना है? टोटल बजट है 3 लाख करोड़, उसमें योजना बजट है करीब 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ अभी आया है बजट 2 दिन पहले। 1 लाख करोड़ में वो 1.5 लाख करोड़ रुपया की योजना कैसे चला देंगे, ये तो भाई हमारे समझ से परे है। वो आपको बता देंगे तो आप हमको बता दीजिए। जब बिहार का बजट है 1 लाख करोड़ तो आप 1.5 लाख करोड़ रुपया कहां से दे दीजिएगा? और इतना बड़ा ज्ञान अभी आप 1.5 वर्ष पहले उप मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आया था? माँ बाबू जी आपके 15 साल मुख्यमंत्री रहे तब क्यों नहीं आया था? भाई साहब अभी डोमिसाइल पर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे। टीचरों की जो बहाली हुई उसमें आधे से ज्यादा यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के बहाल हुए। बहाल करते समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव राजद के। उप मुख्यमंत्री कौन थे? महाविद्वान तेजस्वी यादव जी। तो भाई तुम्हारे रहते गलत डोमिसाइल नीति की वजह से 60% से ज्यादा शिक्षक यूपी और मध्य प्रदेश के बहाल हो गए। आज विपक्ष में आए तो हल्ला मचा रहे हो। तुम्हें किसने रोका था डोमिसाइल उस समय लागू करने के लिए? ये तो विशुद्ध तौर पर ठगने की बात है। हम लोग 5 बात कह रहे हैं। पहली बात, बच्चों के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, क्योंकि एक दिन में सुधर नहीं सकता है, हम लोग की योजना के हिसाब से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा अगले 10 वर्ष में, तब बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो तो 10 साल वेट नहीं कर सकते हैं। तो जन सुराज ने ये कहा कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तो आपके पास, गरीबों के पास, गरीब परिवार के पास ये विकल्प होगा कि वो चाहे तो अपने बच्चों को लोकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। पहला घोषणा ये की है। दूसरी घोषणा ये की है कि जो लोग 5-10 हजार रुपए के लिए पलायन के लिए मजबूरी में गए हैं उनको वापस जाने की जरूरत नहीं है। उसकी योजना भी बताई और आपको अभी बताया कि 1 लाख बच्चों को अपने खर्चे पर जन सुराज चुनाव से पहले ये करके दिखा रहा है। तीसरी बात हम लोगों ने कही कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाएगा ताकि दिसंबर के बाद यहाँ के जो किसान हैं उनको खेती करने के लिए मजदूर मुफ्त में मनरेगा के तहत प्रदान किए जाएं। चौथी बात आपको कही गई, यहाँ जितनी महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर, क्योंकि गरीब लोगों के पास गारंटी देने के लिए जमीन नहीं है,
सरकारी गारंटी पर उनको लोन दिया जाएगा, जिस पर ब्याज सिर्फ उनको 4% देना पड़ेगा। तो हम लोग अगर 4% देने का मतलब है कि 6,000 करोड़ रुपया में 1 लाख करोड़ रुपया का क्रेडिट लोगों को दिलाया जाएगा। 10% अगर सरकार मान लो कि बैंक का ब्याज है, 4% पब्लिक देगी, 6% सरकार देगी, 6,000 करोड़ रुपया का खर्चा है, 1 लाख करोड़ रुपया लोगों को लोन मिलेगा स्वरोजगार के लिए। और अंतिम बात जो बताई गई है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं जिनको पेंशन 400 रुपया मिल रहा है, उसमें आप दिव्यांग और विधवा लोगों को भी जोड़ लीजिए, मैं अलग से नहीं बोलता हूं, मतलब जिसको भी पेंशन 400 रुपया मिल रहा है उसको 2,000 रुपया दिसंबर 2025 से मिलने लगेगा। इसका खर्चा आएगा करीब 12,000 करोड़ रुपया साल का। तो हम सिर्फ योजना नहीं बता रहे हैं, योजना पर क्या बजट लगेगा और वो बजट कहां से आएगा ये भी बता रहे हैं। सरकार बनी तो एक घंटे में शराबबंदी हटा देंगे, क्योंकि शराबबंदी बिहार में लागू है ही नहीं। नीतीश जी की मानसिक हालत अच्छी नहीं है, ये बात हमने नहीं कही। सबसे पहले नवंबर 2023 में ये बात सुशील कुमार मोदी जी ने कही विधानसभा के सामने खड़े होकर कि नीतीश जी को लगता है मानसिक कोई गंभीर बीमारी है। उसके बाद यहाँ तेजस्वी जी ने भी कहा, कई बड़े नेताओं ने कहा, और पिछले कई महीनों से बिहार में ये चर्चा आम है। तो हमने ये मांग करी कि नीतीश जी की जो मानसिक स्थिति है उस पर मेडिकल जांच होकर एक बुलेटिन अगर सरकार जारी कर दे तो ये चर्चा जो आम है ये खत्म हो जाएगी। खैर सरकार तो बात मानेगी नहीं। तो मैंने कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड होने की स्थिति में है। अगर आपको इसका भरोसा नहीं है तो कोई भी पत्रकार नीतीश जी से खाली ये पूछ ले कि उनके मंत्री परिषद में साथी मंत्रियों का नाम क्या है। नीतीश कुमार आज की तारीख में दावे के साथ कह रहा हूं आपको, अगर कैमरे पर आकर बिना पेपर देखे नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें तो मैं पूरा जन सुराज का अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार को नेता मानकर उनके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। तो विजय हैं जिन्होंने टीवी के पार्टी शुरू की है, वो हमारे पुराने मित्र हैं। और कहीं ना कहीं जब मैंने यहाँ जन सुराज शुरू किया तभी हम लोगों ने तय किया था कि वो तमिलनाडु में टीवी के नाम से एक ऐसा ही प्रयास शुरू करेंगे। तमिलनाडु में चुनाव बिहार चुनाव के 6-7 महीने के बाद है, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उनकी मदद करूं। वो भी यहाँ मेरी मदद के लिए आएंगे और मैं भी उनकी मदद के लिए गया था। जिनके माँ बाप के राज को भी कोर्ट ने जंगल राज कहा, वो माँ बहन के सम्मान की बात करें वो उचित नहीं लगता है। माँ बहन की सम्मान की बात तब होती जब उनके राज्य में सुरक्षा की बात होती, शिक्षा की बात होती। और ये योजना बनाकर ये झारखंड से कॉपी किए। दो अभी विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर महाराष्ट्र में और झारखंड में ऐसे ही कैश ट्रांसफर की स्कीम की वजह से 2 लोग चुनाव जीते हैं। तो ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। भाई मैं आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ बिहार ही नहीं, दिल्ली और गोवा जैसे 2-3 छोटे राज्यों को छोड़ दीजिए तो देश का कोई भी राज्य अपने यहाँ रहने वाली सारी महिलाओं को, बिहार की तो बातें छोड़ दीजिए, बिहार की तो हालत ही नहीं है, कोई भी राज्य इंक्लूडेड महाराष्ट्र इंक्लूडेड, अपने राज्य में रहने वाली सारी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना नहीं दे सकता है। किसी राज्य की वित्तीय हालत की स्थिति ऐसी नहीं है। बिहार में तो ये सपने से भी आगे की बात हो गई। कोई आपको दिख ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ, आप बताइए। हमें सबको बैठा रहता है। बिहार को सुधारने का, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो प्रयास मैं करूं या आप करें? प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। तो खाली ये करते रहने से कि बहुत अंधेरा है, अंधेरा खत्म नहीं होगा, किसी को दिया जलाना पड़ेगा। अब वो दिए का प्रकाश कितना होगा ये तो समय बताएगा।